आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में सबसे पहली परिभाषा आती है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जो गिनती वाली संख्याएं हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर। होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स क्या होता है? यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दें तो संख्याओं का ये समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक या इंटीजर्स। अब यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अर्थात -1, -2, -3 आदि संख्याएं और मिला दें तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब इन पूर्णांकों में देखिए कि 0 से बड़े जो पूर्णांक हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और 0 से छोटे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब यहाँ से अगर हम इन 3 प्रकार की संख्याओं को देखें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आदि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक उसी तरह से जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि देखिए ऋणात्मक पूर्णांक जो है ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब 4th नंबर पर आता है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए और जहां q 0 ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3/4, 5/7, 1/2, 7/3। देखिए ये सभी संख्याएं जो है p/q के रूप में लिखी गई है, और q भी देखिए अर्थात हर भी देखिए इनका 0 नहीं है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब
हम पूर्णांकों पर विचार करें तो देखिए 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो जितने पूर्णांक हैं वो भी p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन सोचिए, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं? देखिए, ये जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, ये कुछ एक ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्णांक नहीं है। तो हम जैसे ऊपर डिस्कस किया था उसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं और सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। अब एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, ये पूर्ण संख्याएं हैं और ये प्राकृत संख्याएं हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। तो हम उदाहरण नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हम ये कहेंगे कि यह कथन असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ देखिए कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m मान लेते हैं कोई पूर्णांक है को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। थर्ड देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यहाँ से फिर से देखिए कि कुछ एक परिमेय संख्या तो पूर्णांक होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 7/3 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह कथन असत्य है। उदाहरण ले लीजिए कि कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है।